Hey everyone, today we are going to do a very quick revision of transportation in plants. We know that in plants there are vascular bundles present which helps in transportation of food and other substances or water and minerals. तो अब उन वैस्कुलर बंडल्स का नाम क्या था ये तो हमने पढ़ लिया है. वैस्कुलर बंडल हमारे एक जाइलम थे एंड फ्लोएम थे. इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सभी को पता है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस चीज का होना है. ब्लड तो कोई है नहीं, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन वाटर का होना है बिकॉज प्लांट के लिए जो चीज नेसेसरी है उसका ट्रांसपोर्ट वन पार्ट से अदर पार्ट तक होगा. तो यहाँ पे क्या है कि वाटर की जरूरत होती है प्लांट को, कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं उनको. मिनरल्स है हमारे सॉइल में, वाटर हम सॉइल में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इनको किस तरीके से बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है. सेम चीज क्या है कि आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम फूड का नाम देते हैं. अब उस फूड को, फूड बना लीफ में, उस फूड को हम किस तरीके से हर एक पार्ट में पहुंचाते थे ये सब हमने पढ़ लिया है. तो यहाँ पे क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता था. अगर आप एक सिंगल वर्ड में बोलो तो वैस्कुलर बंडल्स की हेल्प से प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता था. तो बस बेसिक सा है, क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. यहाँ पे क्या आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि क्विक रिवीजन के साथ साथ 2-4 नए वर्ड्स हमें मिलेंगे. वो वर्ड क्या है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स डिपेंड्स मेनली ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर. सबको पता है कि फूड बनाने के लिए वाटर एक रॉ मटेरियल था, तो H2O ट्रांसपोर्ट होगा तब ना फूड बनेगा. तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली डिपेंड करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन पे या फिर वाटर के मूवमेंट पे. वाटर कैसा मूव कर रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उसी पे डिपेंड करता है. सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर ड्यू टू. वाटर की इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्यों हैं ये चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये एक जनरल नॉलेज है, आप याद रखना बस इसको. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पे क्या होती है कि अभी हम नॉर्मली अगर स्ट्रक्चर देखें वाटर का तो कुछ ऐसा होता है. इनका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है. तो ये जो H2O इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है. फर्दर अगर आप ये बॉन्डिंग देखोगे एक मॉलिक्यूल से तो वाटर हमें इतना दिखता नहीं है. तो इधर क्या है, ये फर्दर जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन आगे चल के दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा. सेम चीज क्या होती है, रिपीट होती है. ये हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे जो इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन्हीं की वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर यूनिक प्रॉपर्टी आप कह लो. नेक्स्ट हम बात करते हैं द अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. सिंपल है, अपने वर्ड्स में आप कहो जो हमने पढ़ा हुआ है वो था कि अपवर्ड मूवमेंट जब भी प्लांट में होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. कोई कह दे आपको या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, तो आप इसको सिंपली डिफाइन करना, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप मेनली डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपिरेशन पुल. ये चीज आपको याद होगी, बहुत सारी थियरीज आई थी कि वाटर का जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, वहां पे बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आते, अपनी अपनी थियरीज रखते, लेकिन वहां पे एक बेस्ट एक्सप्लेन थियरी थी. उस थियरी का नाम था ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल में ही एसेंट ऑफ सैप का नाम दिया गया क्योंकि वहां पे क्या था, एक सक्शन प्रेशर लग रहा था. ट्रांसपिरेशन होती थी लीफ से, आपको अगर याद हो तो हमने वहां पे पढ़ा था, ये लीफ होती थी, वेपर के फॉर्म में लीफ क्या करेगी, वाटर को लॉस करती है. तो जब ये लीफ स्टोमेटा के थ्रू वाटर को लॉस किए जा रही थी तो नीचे की तरफ लीव्स स्टेम से डिमांड करता है हमें और वाटर चाहिए, उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं. यही सेम प्रेशर स्टेम अब रूट के ऊपर लगाता है, भाई फटाफट से वाटर लाओ, हमें वाटर की नीड है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत टेंशन है, तो उस प्रेशर, उस टेंशन को हमने सक्शन प्रेशर नाम दिया था. तो ये एसेंट ऑफ सैप
कहाँ से आया था या फिर किस चीज पे डिपेंड करता था? एसेंट ऑफ सैप मेनली डिपेंड करता है ट्रांसपिरेशन पुल पे। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? अपवर्ड सक्शन बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है बहुत इजी है बट बहुत कंफ्यूज करती है, तो आप इनको क्लियरली अलग अलग एक बार पढ़ो तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू ट्रैकीज एंड वेसल विच आर थिक वॉल्ड एंड नॉन लिविंग। इतनी चीजें कह रही हैं, यहाँ पे पूरी नॉलेज आपको जाइलम के बारे में दे दी गई है। ये पॉइंट बात कर रहा है जाइलम के बारे में। जाइलम क्या था? आपको पता है कि यहाँ पे रूट मिनरल्स को एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया बट अब इसको कौन लेकर जाएगा, इसका मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कराता कौन है? कराता कौन है? जाइलम। जाइलम के हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे। वो 4 एलिमेंट्स क्या थे? जाइलम वेसल थे, ट्रैकीड्स थे, जाइलम फाइबर थे एंड पैरेन्काइमा थे। तो यहाँ पे क्या है, 2 मेनली थे, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। इनकी खास बात क्या थी कि इनकी वॉल जो होती है बहुत थिक होती है एंड ये डेड होते हैं, इसीलिए इनको नॉन लिविंग कहा गया है। वेसल्स आर फाउंड ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट। वेसल्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। Vessels and tracheids are composed of dead cell. Dead cell के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये thick walled के बने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कॉमन सेंस है, इधर लिखा नहीं गया है बट ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है फूड होता है। फूड हमें कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा रहता है? 6 कार्बन का, दैट इज ग्लूकोज। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। इधर हो गई जाइलम की बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लोएम की। हमने जाइलम पढ़ा था कि जो भी रूट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, इनको जाइलम अपवर्ड मूवमेंट करके ट्रांसपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जाइलम का मूवमेंट जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल में भी ये क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। जाइलम का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इधर फ्लोएम का क्या होता है? बाई डायरेक्शनल है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सी वाली लीफ ने फूड बनाया हुआ है। ये है, इसको क्या है? फूड को शूट टिप तक भी लेके जाना है एंड रूट टिप तक भी लेके जाना है। तो फ्लोएम क्या करती है? फूड को शूट टिप तक भी लेके जाएगी एंड रूट टिप तक भी लेके जाएगी। तो फ्लोएम का डायरेक्शन जो होता है या फिर मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। तो इधर क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। फ्लोएम का काम होता है कि वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है एंड जो अदर सब्सटेंस होते हैं लाइक हार्मोन्स एंड सम अदर्स, उनका ट्रांसपोर्ट भी फ्लोएम करते हैं। द मेन फॉर्म इन विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड इज द सुक्रोज। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको याद रखना है, प्लांट्स फूड बनाएंगी ग्लूकोज के फॉर्म में, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं सुक्रोज के फॉर्म में एंड फूड को स्टोर करती हैं स्टार्च के फॉर्म में। पहला होगा ग्लूकोज, फूड प्रिपेयर हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर इनको कन्वर्ट कर देते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज के फॉर्म में अब हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा फूड। ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लांट्स। लीफ में फूड बना वो ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये सुक्रोज वाला जो फॉर्म है फ्लोएम उठाती है और हर एक जगह पे जहां पे भी नीड है उधर इनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर क्या है कि और जब स्टोरेज की बात आती है तो प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होगा, सुक्रोज के फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड जब प्लांट को फूड स्टोर करना होगा तो वो उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी एंड प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है। अब ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? तो ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट क्या है कि ये जो साइड वाला पार्ट होता है इधर,
इसको हम एरियल पार्ट कहते हैं, या फिर आप कह लो लैमिना वाली साइड जो होती है उधर से। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, जब भी वाटर का लॉस हो रहा है किसी पोर के थ्रू, वो भी होगा वो वेपर के फॉर्म में, तो हम इसको टर्म देते हैं ट्रांसपिरेशन। इसी के साथ एक और चीज आती है, अब जो हम नई चीज की बात कर रहे थे। ट्रांसपिरेशन हो गया जब वाटर का लॉस होगा वेपर के फॉर्म में, अगर वही बूंद बूंद करके गिरती है। हमने हमेशा देखा है, अगर सुबह सुबह आप उठो तो लीव्स के साइड से ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वेपर तो आपको दिखाई नहीं देना है, तो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो गटेशन प्रोसेस होता है, नया टर्म क्या मिला हमें, गटेशन प्रोसेस है। गटेशन में क्या होगा कि जो लीफ ब्लेड होती है, ये साइड वाला सरफेस, लीफ ब्लेड, कभी कभी इधर से ड्रॉप ड्रॉप या फिर बूंद बूंद के फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है, तो इसको ये होता किस वजह से है, या फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। दो चीजें हैं, ट्रांसपिरेशन है एंड गटेशन है। ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस होगा, गटेशन में भी वाटर का लॉस होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, ट्रांसपिरेशन में वेपर के फॉर्म में पानी भाप बना उड़ गया, इधर क्या होगा गटेशन में बूंद बूंद एक एक ड्रॉपलेट्स जब गिरेंगी, अगर आप उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट हो तो वो आपको दिखेगा कि वहां पे जो एक एक बूंद गिर रही है वो किस तरह से गिरती है, और जो ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, इसको हम टर्म देते हैं गटेशन। अब क्या था, जो ट्रांसपिरेशन होता था, ट्रांसपिरेशन भी पोर से होगा, एंड ये जो गटेशन है वो भी किसी ना किसी पोर से होगा। तो ट्रांसपिरेशन जिस पोर से हो रहा था उसको हम बोलते थे स्टोमेटा, टाइनी पोर्स होता था। गटेशन अकर्स थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइड्रोथोड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कब पढ़ोगे, जब आप 11th क्लास में बायो स्ट्रीम से रहोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, बहुत बेसिक सा है, बस आपको एक जनरल नॉलेज की तरह इसको याद रखना है। क्या है, ट्रांसपिरेशन है एंड गटेशन है, दोनों चीजें हैं वाटर लॉस के बारे में। वाटर लॉस जब वेपर के फॉर्म में होगा तो आप इसको नाम दोगे ट्रांसपिरेशन, एंड अगर वाटर लॉस हो रहा है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो हम इसे कहते हैं गटेशन। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गटेशन है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा एक पोर है, टाइनी पोर्स होती हैं। ट्रांसपिरेशन जब वेपर के फॉर्म में जाना होगा तो वो स्टोमेटा से ये प्रोसेस होगा, और अगर गटेशन हो रहा होगा तो वो हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, तो वो उस जगह से होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का कुछ फंक्शन होगा, तो ट्रांसपिरेशन जो टेम्परेचर होता है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। ट्रांसपिरेशन किसमें हेल्प करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का मतलब सॉल्यूट की हम बात कर रहे थे, ऑकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था कि किस तरीके से सॉइल से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर एंड मिनरल को, लेकिन यहाँ पे क्या है, फूड जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे रीजन क्या होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, बायो में भी आपको इनसे रिलेट कराया जाता है, तो आप सब इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि याद रखना है, जो रूट जब एब्जॉर्ब करती थी, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो रहा था, या रेस्पिरेशन में हम बात करते थे, तो उधर सब कुछ होता था डिफ्यूजन की वजह से, और जब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा है तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। सो ये था बेसिक सा क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होता है, और हम सबको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पे हमको ब्लड वेसल्स के बारे में या फिर ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।